नमस्कार। देखिए, जो नरवणे की किताब है फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। इसमें कुछ सवाल हैं, पूरी दुनिया में अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि दुनिया में सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े खिलाड़ी अगले मतलब कि इन्वॉल्व हो गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, उनके प्रधानमंत्री का नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। दुनिया की जो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी आर्मी है, आर्मी चीफ के एक्स आर्मी चीफ का नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। जो हमारा नेता प्रतिपक्ष है, जो सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, उसका जो है, जिसको कहते हैं उनका युवराज, उनका जो है ना कुछ भी कहे कर्णधार, जो है ना हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और एक दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत बनने जा रही है आने वाले समय में, जो चीन, उसका नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो कुछ सवाल मेरे तीनों से हैं और उम्मीद है आपको भी ये सवाल समझ आएंगे। और अगर आपको ये सवाल समझ आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो इन बातों के जवाब मिलने बेहद जरूरी है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति अब देश की कीमत में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो नरवणे साहब से है। हमारे आर्मी के चीफ रहे, सम्मानित है। आर्मी वाले हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आर्मी वाले बॉर्डर पे अपनी जान देते हैं, जान देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तभी हम लोग अब बैठ करके ये बात कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं होगा, फिर कोई भी आ जाएगा। चलिए, तो उनका सम्मान है, सभी सैनिकों का सम्मान है उनके साथ, लेकिन उनसे कुछ सवाल है। देखिए, आप आर्मी चीफ रहे हैं और आर्मी चीफ जो पद होता है ये बड़ा सम्मानित पद होता है, सबको मिलता भी नहीं है जीवन में अपने। ये 13 लाख की आर्मी में एक आदमी आर्मी चीफ बनता है। 13 लाख फौज को कमांड करना और 130 करोड़ लोगों के जो है ना आर्मी के जो है ना आप चीफ बनना, इससे बड़ा सम्मान की बात नहीं हो सकती। आपने इस सम्मान को एक किताब की पब्लिसिटी के लिए दांव पे लगा दिया। क्यों? क्या कारण है? कीमत मिल रही है या सिर्फ दिमागी फितूर है, यही अनजाने में हो गया? इन तीनों सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। क्योंकि आर्मी चीफ का काम किताब लिखना नहीं होता। क्या किताब सिर्फ आपने इसलिए लिखी है कि भाई इसमें सिर्फ रॉयल्टी मिल जाए, हंगामा हो जाए इसके अंदर? और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किताबें जो बड़े लोग लिखते हैं वो खुद नहीं लिखते, उनके लिए प्रोफेशनल राइटर आते हैं और उनको वो इनपुट देते हैं उनके हिसाब से, और किताबें लिखी जाती है। तो जब आपने किताब ये लिखी तो तब आपको नहीं पता था बतौर जो है ना आर्मी चीफ की इस तरह की किताबें जो है ना, जिसके अंदर आपने पूरी की पूरी कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी कि हमारे देश का जो सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ तक कि परमाणु बम का हमला अगर करना हो, परमाणु बम का रिटेलिएशन करना हो, तो उसका क्या डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, वहाँ तक का इस किताब में खुलासा कर दिया आपने जो सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है, इसके अंदर कुछ आर्मी जो अफसर हैं जो अभी सर्विंग हैं, उनका नाम आपने इसके अंदर ले दिया। इससे पहले अगर आप ये सवाल दीजिए, अगर आप आर्मी चीफ होते, अगर आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी या कोई दूसरा आर्मी अफसर इस तरह की किताब लिख देता है जिसमें सर्विंग आर्मी अफसरों के नाम है, तो आप क्या करते? उसको छोड़ देते क्या उसको? और तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आपकी किताब को लेकर के हंगामा हुआ, आप इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर चुके हैं, आप एक बार पहले भी ये काम कर चुके हैं कि जब 26 जनवरी, जब 15 अगस्त में जब आप आर्मी चीफ नहीं बने थे, उस समय आप प्रधानमंत्री के पीछे, जो कि कस्टमरी होता है, मतलब कि प्रधानमंत्री के पीछे आपको खड़ा होना था, लेकिन वहाँ खड़े ना होकर के आप बैठ गए थे वहाँ। तो आपको इन सवालों के जवाब देना चाहिए कि आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग गई है, या आप अनजाने में कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है जो देश के लिए ठीक नहीं है। और जब इतने बड़ा बखेड़ा आपकी किताब पे हो गया तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं कहा? आपने एक ट्वीट किया, वो भी पेंगुइन की सफाई आने के बाद, जब पेंगुइन की गर्दन दिल्ली पुलिस ने पकड़ी कि ये छपी है नहीं छपी, क्योंकि इसकी 3 ही कॉपी छपी थी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और गलत होता बताइएगा नरवणे साहब की मेरी जानकारी गलत है। इसकी 3 ही किताब कॉपी छपी है। एक कॉपी पेंगुइन के पास है, एक कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है और एक कॉपी आपके पास है। ये 3 ही कॉपी इसकी फिजिकल छपी है। तो राहुल गांधी के पास जो किताब दिखाई गई, वो किताब कहाँ से आई? या तो राहुल गांधी ने नकली किताब छपवाई, या गलत बताई, या आपने वो किताब दी? इसका सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। तो इस सारे मुद्दों की जड़ आप है। और इस सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने अब किताब में लिखा है, जिसका राहुल गांधी ने लेकर के तमाम लोगों ने मुद्दा बनाया है, वो ये है कि जब आपने गलवान के अंदर चीनी टैंक आ गए तो आपने रक्षा मंत्री से, आपने जो है ना NS से, डोभाल से, और उसके बाद प्रधानमंत्री से पूछा कि इसमें क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया कि जो उचित समझे वो करना चाहिए। अगर देश का प्रधानमंत्री देश के आर्मी चीफ को ये कह रहा है कि जो आप उचित समझो वो करो, तो इससे ज़्यादा खुली छूट कोई हो सकती है क्या? या आप ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी आपको ये कहे कि आप वहीं बैठिए, मैं वहीं उड़ के आ रहा हूँ, टैंक लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे अंदर? या इसके अंदर आपको क्या कमजोरी दिख रही है? आपको इसके अंदर आपको बताना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिसको बार बार ये समझा जा रहा है कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी भी इसका मजाक बना रहे हैं। आप आर्मी चीफ रहे, आप किताब में आपने ये भी लिखा है क्या इसके अंदर कि इससे ज़्यादा खुली छूट क्या मिलनी चाहिए?
आप ये भी जानते हैं कि उसके अंदर फायरिंग उस दिन हुई थी, भले ही जो जिसको वार्निंग शॉट कहते हैं वो दिए गए थे, आर्मी डिवीजन हमारी भी तैयार थी, टैंक हमारे भी तैयार थे, और उसके बाद अगर आपको देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि जो चीज़ समझो वो करो, क्या गलत था? आप क्या उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री से? इसका जवाब आपको देना चाहिए। अब मेरे कुछ सवाल जो है, देश के जो है नेता प्रतिपक्ष, जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके खानदान में सिर्फ प्रधानमंत्री ही रहे हैं और तमाम चीज़ें रही, उपलब्धियां भी उनके नाम रही हैं, और अब यस अपयस साथ जुड़ी होती हैं। मेरा कुछ सवाल राहुल गांधी से भी हैं। भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको किताब खुल करके बतानी चाहिए कि ये किताब आपके पास आई कहाँ से। आपको खुल करके बताना चाहिए वो किताब को संसद में दिखाने का मतलब क्या था। आपको खुल करके बताना चाहिए कि जो उचित समझो, जो उस किताब में लिखा हुआ, अगर किताब की बातों को फेस वैल्यू पे भी लिया जाए कि आर्मी चीफ ने लिखी है, एक्स आर्मी चीफ ने लिखी है, तो आप क्या चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री क्या जवाब दे? या आपके नाना, आपकी दादी, या आपके पिताजी, या आप खुद प्रधानमंत्री होते तो आप क्या जवाब देते आर्मी चीफ को? अगर आर्मी चीफ आपसे पूछता कि टैंक सामने आ गए हैं, अब हमें क्या करना, तो आप क्या कहते? युद्ध कर लो, या कहते पीछे हट जाओ, या ये कहते कि सबसे बेहतरीन डिसीजन उस समय किसका हो सकता है? आर्मी वालों का, जो आर्मी अफसर है, क्योंकि मौके पे सैनिक हैं वो। राजनीतिक नेतृत्व का मतलब सिर्फ ये होता है कि उनको, अगर कोई आर्मी चीफ, नेवी चीफ कोई फैसला ले, उस फैसले को देश, उस फैसले पे हामी भरे ताकि देश उनके साथ खड़ा रहे। तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री से? या आपको क्या आपत्ति है इसमें जो उन्होंने कहा कि जो चीज समझो वो करो? और तीसरी बात, जो पेंगुइन की जब एफआईआर इस पे हो गई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच कर रही, उसके बाद आपने इस किताब का मुद्दा उठाना बंद क्यों कर दिया? या तो आपने पहले गलत काम किया, या आपको पता था आप फर्जी काम कर रहे हैं, या एफआईआर होने के बाद आपकी चुप्पी बड़े गहरे संदेह खड़े करती है कि क्या पूरा किसी एक एजेंडे के तहत पूरा बखेड़ा रचा जा रहा था ये? क्योंकि ये किताब, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, पुलिस की जांच में भी आया कि 4 देशों में ये किताब ऑलरेडी बिक रही है, और 4 देश में से चारों के 4 देश वो हैं जिनके साथ हमारे संबंध इस समय बड़े टिपिकल, बड़े जैसे कहते हैं क्रूशल मोड पे हैं। एक अमेरिका, उसके साथ ट्रेड डील चल रही थी, वहाँ ये किताब ये बिकी ऑनलाइन। कनाडा, जहाँ हमारे खालिस्तानियों के साथ हमारे संबंध तनातनी वाले, वहाँ ये किताब बिकी। ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, चीन के साथ हमारे जो कुवैत जो बना हुआ है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ ये किताब बिकी। और चौथा इसके अंदर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो है ना अमेरिका, ठीक है, इसके अंदर ये किताबें बिक रही हैं। तो आप क्या किसी एजेंडे के तहत ये कर रहे थे? अगर एजेंडा नहीं था तो एफआईआर होने के बाद भी आपने मुद्दा उठाना क्यों बंद कर दिया? क्या आपको डर है कि एफआईआर होगी, इसके अंदर झूठी किताब दिखाने के लिए आपको सजा हो सकती है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार से, क्योंकि देश की जिम्मेदारी उनको चाहिए है। विपक्ष में कोई हो, कैसे हो, उन सबको देखते हुए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब चीज़ों को देखें कि इसके अंदर क्या हुआ है। जो सारी चीज़ें हुई हैं कि देश के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इस किताब को लेकर के वो डिफेंसिव हुए क्यों हैं? जो कि गर्व की बात थी, अगर देश के प्रधानमंत्री ने देश के आर्मी चीफ को कहा कि जो आप उचित समझो वो करो, इससे ज़्यादा गर्व वाली क्या बात हो सकती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा था बतौर प्रधानमंत्री का। जब ये हो गया तो इसमें छुपने वाली बात, इससे बचने वाली बात, इससे हटने वाली बात क्या थी? जो चीज़ आपके फायदे की थी, जो चीज़ बताती थी कि आपका नेतृत्व मजबूत है, उसको कमजोरी के रूप में क्यों दिखाया? क्या इसके अंदर कोई अभी भी छिपी हुई बात है जो देश के सामने नहीं आ रही है? और अगर ये सारी बात सच है कि आपने यही कहा कि जो उचित समझो वो करो, तो मेरे विचार से तो ये सबसे बेहतरीन बात थी। तो उसके बावजूद भी अगर चुप्पी साधी है, सरकार ने पीछे कदम उठाए हैं, संसद में इसमें बोलने नहीं दिया गया, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई राजनीतिक गलतफहमी हुई है, या जो आपके जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे बात को समझने में चूक हुई है, या इस एजेंडे को सही तरीके से समझ नहीं पाए? इसका जवाब आपको देने चाहिए। और अगर सारी बात सही है तो सरकार को नरवणे के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करनी चाहिए कि पूरा का पूरा उन्होंने किताब, ये जिसकी 3 ही किताब हैं, 3 ही कॉपी छपी हैं, उसके खिलाफ उसकी कॉपी बाहर कैसे है? और उनको राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि उन्हें छोटी सी बात का एक एजेंडे के तहत उन्होंने बात का बतंगड़ बनाया जिसका नुकसान देश को हुआ और आने वाले समय में हो भी सकता है। तो इन उम्मीद है इन सवालों के जवाब मिलेंगे, और आपसे भी उम्मीद है अगर आपको सवाल ठीक लगते हैं और इनके जवाब मिलने चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।